हेलो फ्रेंड्स, आज हल करेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 के 90 प्रश्न को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 90 प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 90 सवाल में दो भाग दिए हुए हैं। पहला भाग लिखा हुआ है हमारा sin a cos c, धन के cos a sin c। दूसरे भाग में लिखा हुआ है cos a cos c माइनस के sin a और sin c। तो यहाँ पर देखो कोई निशान मतलब जो चिन्ह है नहीं है। जैसे sin a और cos c लिखा हुआ है, इसमें हम क्या मानेंगे? गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो कह सकते हैं sin a गुणा cos c, धन के cos a गुणा sin c। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और इसने कहा था बी समकोण है, बी समकोण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी कोण यहाँ दे देंगे और कैसा है ये? समकोण है। तो यहाँ पर हम ए बी सी या ए बी सी जैसे आपकी इच्छा हो लिख देना, लेकिन लिखना क्यों है यहाँ पर इच्छा के अनुसार। लेकिन इसमें तो क्या कहा इसने? tan a, क्या माना? tan a। तो जो कोण है ना, यहाँ पर इच्छा खत्म हो जाएगी। कोण a है, यहाँ पर हम यहाँ पर a लिख सकते हैं या यहाँ पर a लिख सकते हैं। ठीक है, बस अगर यहाँ थीटा होता तो बात चल जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने दे दिया a, इसलिए क्या करेंगे, a यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर a मान लिया है ना। तो अब ए बी सी, बेटे ध्यान से सुनना कि अब ए कोण ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। अब ये क्या होगी? लंब। और ये क्या होगी? आपकी आधार। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कोण ए, ये जो कोण ए है, ये तो कर्ण हमारा समान रहेगा ही। भाई कर्ण को हम हाथ नहीं लगाएंगे, मैंने कितनी बार वीडियो में बताया, कर्ण को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन कोण अगर आपने यहाँ पर दिया है ए, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब, है ना। और ये क्या होगा? हमारा आधार। तो यहाँ देखिए tan a बराबर 1/, जो √3 दिया है ना, वो हमारा एक क्या होगा? लंब होगा, है ना। ये मैंने बताया था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हल। और लिखा हुआ है, सबसे पहले दिया है वह लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? tan a बराबर 1/√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहां से समझाता हूं। tan a मतलब tan बराबर क्या होता है? यहां देखिए, tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ध्यान रखना, यहां लिख देंगे लंब बट्टे आधार। समझे? अब देखिए, अब इसमें लंब हमारा क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था? कोण यहां पर अगर ए माना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब ये होगी। इस समय ध्यान रखना, लंब कौन सी है? ये। तो इस समय एक है ये, लंब क्या है? एक। और आधार क्या है? आधार यह होता है आधार। आधार है हमारा कितना? √3। कर्ण को नहीं छेड़ेंगे, है ना, कर्ण तो यों का त्यों रहता है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे? यहां पर समझिए, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हों, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हों, तो जब अब हम तीसरी जब भुजा ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करें? कर्ण। तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, जब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लाएंगे तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और धन के आधार का वर्ग। तो यहां पर हम लिख देंगे, ऊपर कर लें थोड़ा सा इसको, यहां लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो फॉर्मूला क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? होगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन के आधार का वर्ग।
यहाँ पर देखिए कर्ण हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। लंब हमारा क्या इस समय, लंब लंब हमारा एक है। क्या है, एक का वर्ग। और आधार हमारा क्या है, रूट में 3 का वर्ग। समझे। तो इसको बस अब सरल कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर एक एकम एक। और यहाँ पर वर्ग से वर्ग कट गया, कितना भार आया, 3। तो सीधे सीधे कर्ण निकाल देते हैं। 3 और कितने हो गए, 4, और ये वर्ग लग गया इस पर, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। कितना होता है, 2। तो 2 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कर्ण के पास, है ना। कर्ण की हमने भुजा क्या निकाली, 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके पहले भाग को हल करते हैं और इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जगह है तो इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले भाग को यहाँ पर लिख दिया है। आराम से अब ध्यान से समझना कि मैंने पहले भाग को यहाँ पर लिख दिया है। आइए इसको इस समकोण त्रिभुज की सहायता से इसके मानों को रखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए क्या दिया हुआ, साइन ए। तो ए कोण कहाँ पर है, ये रहा। और इसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब। जब ए आ जाए यहाँ पर कोण, तो सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो ये देखिए साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है हमारा यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण। ध्यान से देखना बेटे, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। तो लंब हमारा इस समय क्या है, मैंने क्या कहा था, इसके सामने वाली भुजा है लंब, और ये क्या है, आधार। तो है हमारा 1/2 गुणा का चिन्ह। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पे आ गया सी। ये दोनों ही तो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। अब ये कोण सी आया, तो देखो कोण अब यहाँ पर सी, ये है ना। और अब इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब, अब ये है। और ये क्या है, आधार। कर्ण को नहीं छेड़ेंगे, कर्ण तो 2 है तो 2 ही रहेगा, है ना। ये लंब है, अब ये आधार है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, कॉस बराबर होता क्या है, होता है हमारा कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। ध्यान से देखना बेटे, आधार बट्टे कर्ण। तो इस समय आधार हमारा 1 है। क्या है, 1। तो यहां लिख देंगे 1। और कर्ण, कर्ण हमारा कितना है, 2। कर्ण कितना है, 2 धन के। अब देखिए, अब ये आ गया क्या, कॉस ए। तो कॉस बराबर क्या था, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो अब यहां पर देखिए, अब हमारा यहां पर क्या है, ये लंब है और ये आधार है ना। ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार बट्टे कर्ण, ये आधार है ना। देखो ये लंब है, ये क्या है, आधार। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार ये और कर्ण ये रहा। क्या लिख देंगे, रूट में 3/2 गुणा का चिन्ह। और साइन, साइन बराबर क्या था, लंब बट्टे कर्ण, सी सी, है ना। तो कौन सी, ये रहा लंब बट्टे कर्ण। तो रूट में 3/2। बस अब इसको सरल कर दीजिए। देखो कैसे हल करेंगे इसको। यहां पर देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये बन रही है भिन्न, है ना। और भिन्न में जब गुणा का चिन्ह आ जाए तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गलती होगी, माफी चाहते हैं। यहाँ देखिए, अब इसको करते हैं सरल। के ऊपर की ऊपर गुणा, 1 एकम 1, और नीचे हो जाएंगे 2 दूनी 4। इसी प्रकार √3 और √3 की गुणा हो रही है ना। क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए अलग से, यहाँ पर बताता हूं मैं। भाई यहाँ लिखा हुआ है रूट में 3 और रूट में 3, इसको एक पास कर दीजिए। 3 × 3 है ना, गुणा का चिन्ह एक पास आ गए। और आपको पता है इसका क्या बन गया, जोड़ा। और जोड़ा क्या आएगा, 3 का 1 बाहर, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं। तो क्या आएगा ऊपर यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2 दूनी 4। इसके क्या है, हर समान है। तो लासा ले लेंगे 4, और अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3 और 1 कितने हो गए, 4। यहाँ पर क्या है, 4 4 एकम 4। और यही हमारा फाइनल इसका आंसर है, किसका, पहले भाग का। अब हल करेंगे इसके दूसरे वाले भाग को, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। इसको मैं अलग पेज पर लिख लेता हूं, यहाँ पर जगह नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके दूसरे भाग को लिख दिया है। और अब इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ cos A,
कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इस समय देखिए ए, कौन ये रहा ए, इसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब, और ये क्या थी, आधार, है ना। तो आधार बट्टे कर्ण लिख देंगे। आधार है हमारा √3 और कर्ण है हमारा 2, गुणा का चिन्ह। इस अब देखिए यहाँ पर ये भी आधार बट्टे कर्ण ही होगा, है ना, आधार बट्टे कर्ण ही होगा, लेकिन सी कौन आ रहा है, क्या आ रहा सी। तो इस समय आधार हमारा क्या है, ये लंब है, ये आधार है, क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ऋण का चिन्ह साइन ए। अब यहां पर आ जाएगी कोण पर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ये रहा लंब और ये रहा कर्ण, हो जाएगा 1/2 गुणा साइन सी। अब यहां पर आ जाइए, लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा क्या है √3 और लंब बट्टे कर्ण बट्टे 2, इसको करते हैं साइड में और अब इसको करते हैं हल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भिंड बन की पहले सवाल की तरह क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा √3 एकम 3 और नीचे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस के, इसी प्रकार √3 और 2 दूनी 4, या तो प्लस और माइनस के काट दो तो शून्य उत्तर आएगा, दोबारा सुनिए, प्लस और माइनस के काट दो तो शून्य उत्तर आएगा, या फिर इसका लासा ले लो, लासा में हर समान है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। जब हर समान होते हैं 4 आएगा, तो ऊपर के अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और हम अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस के कट गए, कितना आया यहाँ पर 0/4, और 4 का भाग जब 0 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, यही इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यह सवाल भी आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा, आया है तो एक लाइक जरूर करना, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।